भारत ने संकेत दिया है कि वह यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यह संदेश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया। यह बातचीत उस समय हुई जब एक दिन पहले ही मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को लेकर चर्चा की थी। पुतिन ने मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए कॉल किया। अगस्त की शुरुआत से अब तक दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बातचीत थी। दोनों ने आपसी संबंधों और यूक्रेन की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, आपके फोन कॉल और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए। हम अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान हेतु हर संभव योगदान देने को तैयार है। पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में बड़ा योगदान दे रहे हैं और दोनों देश आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। मंगलवार को मोदी ने ट्रंप से भी लगभग 3 महीने बाद फोन पर बातचीत की। यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब भारत अमेरिका संबंधों में नरमी आई है। पहले अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50% तक बढ़ा दिया था। साथ ही रूस से तेल और हथियारों की खरीद पर भी दबाव बनाया था। वॉशिंगटन का तर्क था कि रूस इनसे प्राप्त धनराशि यूक्रेन युद्ध में खर्च कर रहा है। मोदी ने ट्रंप की पहल का समर्थन करते हुए कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। ट्रंप ने भी मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि युद्ध समाप्त करने में भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत की आधिकारिक स्थिति यही है कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयास ही शांति का मार्ग है। मोदी कई बार कह चुके हैं कि समाधान युद्ध भूमि पर नहीं निकल सकता और जब तक हथियारों की छाया बनी रहेगी वार्ता सफल नहीं हो सकती। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। मोदी ने लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री मेलोनी, आपके स्नेहपूर्ण संदेश के लिए। इटली की मित्रता की मैं सराहना करता हूं और हमारे संबंधों को और मजबूत करने की आशा करता हूं। मेलोनी ने मोदी को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहा, मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपको स्वास्थ्य और ऊर्जा की शुभकामनाएं देती हूं ताकि आप भारत को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करते रहें और हमारे देशों के रिश्ते और भी गहरे हों। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।